अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 10वें रोज भी हमले। केशम, शराज, इस्फहान, चाबहार, लंगा, सिरक में धमाके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और फजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त जारी है। 1 मई से अब तक 900 तिजारती जहाज़ों और 450 मिलियन बैरल खाम तेल की महफूज नकलो हमल में मुआवनत की। अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों के लिए आलमी सतह पर एहतियाती वार्निंग जारी कर दी। जब भी ईरान किसी अमरीकी फौजी को कत्ल करेगा तो उसे कई गुना ज्यादा कीमत चुकाना होगी। वजीर जंग पिट हैक्सेट, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डैनियल केन को वाज़ेह हिदायत दी गई हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को अमरीका में क़याम के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं। गिरफ्तारी ईरान को तबाही के भंवर में धकेलने वालों की होनी चाहिए। अमरीकी साबिक सदूर पहले ही ईरान से निमट लेना चाहिए था उनको। बरतानिया के लिए नए वज़ीर-ए-आज़म के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। तेल, तिजारत, अस्करी इत्तेहाद, आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों के खात्मे और दीगर मसनूआत पर बातचीत की। एंडी बरहम से जल्द मुलाकात करूंगा। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार देते हुए न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तार करने का ऐलान किया था। ईरान के खिते में अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले। बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन दागे। बहरीन के शहर मुहर्रक में अमरीकी रडार और फजाई दिफाई निज़ाम को नुकसान। रिफा में नस्ब, अमरीकी पैट्रियट फजाई दिफाई निज़ाम को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी रडार, मवासलाती निज़ाम और सैटेलाइट तनसीबात पर हमले। कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर मौजूद MQ-9 ड्रोन हैंगर को निशाना बनाया। कुवैत के अहमद अल जाबेर एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात को नुकसान। आबनाए हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने पर 2 ऑयल टैंकर्स में धमाके के बाद आग लग गई। पासरान इनकलाब का कहना है कि जब तक खित्ते में अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। तेल, गैस और कीमियाई खाद की एक भी खेप बरामद नहीं होने दी जाएगी। सीज फायर के खात्मे के बाद अमेरिका को ईरान से जंग भारी पड़ी। 2 हफ्ते के दौरान 100 अमेरिकी फौजी जख्मी हो चुके। पेंटागन ने तस्दीक कर दी। तर्जमान शॉन पार्नेल का कहना है कि 7 जुलाई से अब तक 100 अहलकारों को मुख्तलिफ नौयत के जख्म आए। 96 फौजी वापस ड्यूटी पर जा चुके हैं। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी आला सतह वफ्द के साथ इस्लामाबाद में मौजूद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि उम्मीद है सिकंदर मोमनी अच्छी खबर लेकर आए हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला का दौरा मुफीद रहेगा। पेट्रोल 35 पैसे सस्ता, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 71 पैसे से महंगा। ओगरा का रोजाना की बुनियाद पर पहला नोटिफिकेशन जारी। आज के लिए पेट्रोल की कीमत 315 रुपये 80 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल का 1 लीटर 360 रुपये 6 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें रोजाना ओगरा की वेबसाइट पर जारी होंगी। हुकूमत ने ओगरा को पॉलिसी गाइडेड लाइंस जारी कर दी। शहरियों का हुकूमत की पेट्रोलियम पॉलिसी पर मायूसी का इजहार। कहा, हुकूमत पहले पेट्रोल 100 रुपये महंगा करती है, कुछ दिनों के लिए चंद पैसों की कमी करके आवाम पर एहसान जतलाती है। पैंतीस पैसे की क्या वैल्यू है? आजकल एक टॉफी लेने जाते हैं ना, भी 5 रुपए की है, तो 35 पैसे का हमने क्या चार डालना है? कम से कम 250 रुपये तक इनको लेके आना चाहिए। 400, 500 तक ले जाते हैं और नीचे 2-2, 3-3 रुपये लेके आते हैं। 50, 100 रुपये ऊपर इकट्ठे ही ले जाते हैं। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ 35 पैसे 30 पैसे। ये रिलीफ तो हमारे लिए नहीं है ना, ये तो इन्हीं के पास जाता है। गरीबों के लिए जो है ना, घर का चूल्हा जलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। मशरिक़ वुस्ता में मसाहलत की कोशिशें दोबारा जोर पकड़ गईं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा रुक गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $88.84 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $82.49 पर बरकरार।
गोल्ड मार्केट में सोना $4023 फी औंस में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1905 पॉइंट्स का इजाफा। 1,77,833 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता $277.93 में फरोख्त। ट्रंप ने कनाडा की कई मसनूआत पर 50% टैरिफ लगा दिया। अमेरिकी सदर ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। टैरिफ का नफाज अगले 30 रोज में कर दिया जाएगा। टैरिफ के नफाज के लिए ट्रंप इंतजामिया ने 1930 के एक्ट का एक सेक्शन जवाज बनाया। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये इकदाम अमेरिकी गाड़ियों, डेयरी मसनूआत और अल्कोहल के साथ मुबैना गैर मुसावी सलूक के जवाब में किया गया, जिसका मकसद अमेरिकी तिजारत का तहफ़्फ़ुज़ है। तवानाई, पोटाश, अहम मादनियात, मछली पर महसूलात का नफाज नहीं होगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप के इक़दाम को एकतरफा करार दे दिया। मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा आज़ाद और शफाफ तिजारत पर यकीन रखता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बरसात का तूफानी स्पेल। मनसेहरा में फ्लैश फ्लडिंग से राब्ता सड़कें बंद। नौशहरा में रेस्क्यू टीम ने सैलाबी पानी में फंसी 14 गाड़ी को बाहिफाजत निकाल लिया। पेशावर में मूसलाधार बारिश से बिजली का ब्रेकडाउन। गुजरात और हाफिजाबाद में हर तरफ पानी ही पानी। लाहौर, नारोवाल, शकरगढ़, करतारपुर, डस्का, फालियां और कामोकी में भी बारिश। अलीपुर चट्टा, कला दीदार सिंह, पिंडी भटियां, मानावाला, भक्कर में बादल जमकर बरसे। दरियाए सिंध में कालाबाग और दरियाए चनाब में खानगी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 24 जुलाई तक पंजाब के दरियाओं में पानी का इजाफे का खदशा। रावी और चनाब से मुल्हिका नालों में सैलाब की वार्निंग। डेरा गाजी खान की रूद कोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट। वलाया इलाकों खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। फील्ड मार्शल सदासिम मुनीर से कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और पाकिस्तान कनाडा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन की अहमियत पर जोर दिया। कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और कामयाबियों का एतराफ़ किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों मुल्कों का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयाता। बांग्लादेश के बच्चों के लिए दानिश स्कूल्स में कोटा मुख्तस करने का फैसला। बलूचिस्तान के बच्चों के लिए भी कोटा बढ़ाने की मंजूरी। वज़ीर तालीम पंजाब की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। वज़ीर तालीम ने कहा, बांग्लादेश से तलबा आइंदा साल दानिश स्कूल्स में पढ़ने के लिए आएंगे। मैट्रिक इम्तिहानात में टॉप करने वाली दानिश स्कूल्स की 2 बच्चियों की भी इजलास में शिरकत। मुल्तान में अजीम सूफी हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का 787वां उर्स जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। आज ज़करिया कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त होगी। जैद उलमा और मशाइख खिताब करेंगे। उर्स के आखिरी रोज़ कल इज्तिमाई दुआ होगी।